जलेबी छोड़ा तो है नहीं कि सबको बुला कर दे दे, हले भैया ले जा, हले भैया तू ले जा, तू ले जा। अरे भाई पद्म पुरस्कार है, यहाँ एक कंपनी का सीईओ बनना लोग पागल हो जाते हैं बनने के लिए, भाई साहब गूगल के। जय हिंद दोस्तों, तो वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में। आप जितने भी पुरस्कार जानते होंगे, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार जानते होंगे, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे भाई साहब। आज तो हम पद्म पुरस्कार एकदम समाप्त कर देंगे पद्म पुरस्कार की सीरीज में नंबर 1 में। तो चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे दें, सभी में पद्म पुरस्कार मतलब जो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न है वो पूछता ही है। और पद्म पुरस्कार से भाई जरूर पूछिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भारत के लिए उच्च स्थान रखता है, यह पुरस्कार भारत में। तो आज हम आपको पद्म पुरस्कार आपकी ज़ुबान पर होगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। सिर्फ आपको वीडियो को देखते हुए चलना है। और 2022 का जो डाटा है ना पद्म पुरस्कार का, वो भी हम आपको बताएंगे पूरे एकदम हंसी खेलते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पद्म पुरस्कार। आप चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, सब में पूछा जाता है भैया, हम बता चुके हैं। तो चलो पद्म पुरस्कार स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जिन्ना के कहने पर भाई साहब पाकिस्तान भी बन गया। तो उस समय अंग्रेज़ जो थे ना, वो बहुत ही खचरे थे, बहुत ही ज़्यादा खचरे थे। उन्होंने यह कहा कि जिनको यह इच्छा है कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं, और जिनको रहना है भारत में, भारत में रह जाएं। तो इसी में हो गया भाई दंगा, बहुत भी बड़ा दंगा हो गया। हिंदुओं और मुस्लिमों में बहुत ज़्यादा मार काट हो गया। तो अब गदर मूवी देखे होंगे, शुरुआत के 10 से 20 मिनट यही है आपका। तो मार काट हो गया बहुत ही ज़्यादा भाई साहब। तो क्या हुआ, तो उस समय सरकार थी नहीं, 1947 में सरकार भाई साहब थी नहीं। तो 1951 में हमारी सरकार बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लोकसभा का मतलब एक तरफा सीट जीते। उस समय चुनाव हुआ, उस समय अंतरिम सरकार चल रही थी। उसके बाद 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो अब भाई साहब बात थी, प्रधानमंत्री को कार्य तो करना ही है भाई साहब, और भी जितने भी खेल कूद हैं, मतलब जितने भी आपके क्षेत्र हैं, उनमें भी तो विशिष्ट कार्य करना है। हर एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थोड़ी ना जाएंगे प्रधानमंत्री जी। तो सरकार ने सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे महिला है, यदि वह किसी भी क्षेत्र में खेल कूद, साहित्य, फिल्म, और चाहे जितने भी क्षेत्र जानते होंगे, कृषि, कला, जितने भी क्षेत्र जानते हो उतने उसमें चाहे वह विशिष्ट कार्य कर दे, उसके लिए सर्वोपरि कार्य कर दे, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर दे उस क्षेत्र में, तो उसको हम पद्म पुरस्कार देंगे। क्या? पद्म पुरस्कार। अब देखिए आप बताइए, यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, यदि उसको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उसका जो मनोबल है वह डाउन होगा कि नहीं? अरे भाई 100% है, वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए यदि कोई भी किसी क्षेत्र में कार्य करता है तो उसको हम पद्म पुरस्कार देंगे। अब उससे क्या होगा, उसको देने के बाद उसका सम्मान भारत लेवल पर, मतलब इंडिया लेवल पर बढ़ जाएगा। अब उससे जो छोटे लोग हैं वो देखेंगे तो उसी क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे हम भी इस पुरस्कार को पा जाएं। तो ऐसे ही से वह क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, उस क्षेत्र में विकास हो जाएगा। तो इसलिए पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार क्या है? एक नागरिकता का पुरस्कार है। क्या? नागरिकता का, नागरिकों को दिया जाता है। अब किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जितने भी आप क्षेत्र जानते हो उसमें यदि आप विशिष्ट कार्य कर देते हैं, उत्कृष्ट कार्य कर देते हैं, तब आपको पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। अब आपसे यही बनेगा प्रश्न भाई साहब कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो है आपका भारत रत्न है। क्या? भारत रत्न। दूसरे के नंबर पर आता है पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। बहुत ही ज़्यादा बात की यार, चलो लिखते हैं। अब हम आपको बताएं पद्म पुरस्कार कैसा पुरस्कार है? यह नागरिकता का पुरस्कार है। क्या? नागरिकता का पुरस्कार है। और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है हम बता दिए आपको। खेल कूद हो गया, आपका साहित्य हो गया, फिल्म हो गया, विज्ञान हो गया, और कृषि हो गया। अब आप जितने भी क्षेत्र जानते हो उन क्षेत्रों में यदि आप विशिष्ट कार्य करेंगे इन क्षेत्रों में, तो आपको हम पद्म पुरस्कार देंगे। अब देखिए हमने आपसे बात किया कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। तो दूसरे नंबर 1 पर कौन है? नंबर 1 पर है आपका भारत रत्न है। क्या? भारत रत्न है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा पहले यह क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, पहले पद्म पुरस्कार बता रहे हो हमें। तो चलो यार इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आज पद्म पुरस्कार समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो पद्म पुरस्कार को कौन देता है? ये जान लीजिए, राष्ट्रपति देता है। कौन? राष्ट्रपति देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं। कहाँ पर देते हैं? राष्ट्रपति भवन में। अभी तक कितने लोगों को मिला है? 48 लोगों को मिला है। तो भारत का सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा नागरिकता का यदि कोई पुरस्कार है तो है भारत रत्न। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार भी 3 प्रकार का होता है। एक पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। अभी सब डिफाइन करते हैं, सिर्फ बने रहो। तो कितने लोगों को मिला है? 48 लोगों को। और इसकी मतलब भारत रत्न देना कब से स्टार्ट हुआ था? तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 जनवरी 1954 से। कब? 2 जनवरी 1954 से देना यह स्टार्ट हुआ था। भारत रत्न के बारे में इतनी चीज़ें हो गई। क्यों? क्योंकि यह नंबर 1 का है, सेकंड नंबर का यह है। अब इसके बारे में बात करते हैं, यह कब से पद्म पुरस्कार जो है वह देना स्टार्ट हुआ था। तो देखिए भारत रत्न किस प्रकार का दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत रत्न इस प्रकार का दिखता है। और पद्म पुरस्कार किस प्रकार से दिखता है? 3 है, हम बताएं आपको।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तीनों आपको दिख रहे होंगे। अब पद्म पुरस्कार देना कब से स्टार्ट हुआ था, तो लिख लीजिएगा 1954 से देना यह भी स्टार्ट हुआ था। दोनों देना कब से स्टार्ट हुए थे, 1954 से। लेकिन सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। और भारत रत्न में यह विशेषता है कि यह हर साल दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है भारत रत्न, लेकिन पद्म पुरस्कार दिया जाता है प्रत्येक साल। तो 1954 में यह मतलब इसके पद्म पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। अब कौन देते हैं भाई साहब, तो राष्ट्रपति देते हैं। कौन, राष्ट्रपति देते हैं। यहाँ तक चीज़ें हमें आशा है क्लियर हुई पद्म पुरस्कार के बारे में। अब देखिए पद्म पुरस्कार जलेबी छोड़ा तो है नहीं कि सबको बुला कर दे दे, हले भैया ले जा, हले भैया तू ले जा, तू ले जा। अरे भाई पद्म पुरस्कार एक सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान का मतलब प्रतीक है, तो इसको सबको थोड़ी नहीं दे सकते हैं। जो मतलब मान लीजिए 2022 चल रहा है, अब 2021 में जो लोग अच्छे कार्य किए होंगे देश के लिए किसी भी क्षेत्र में, उसको हम पद्म पुरस्कार देंगे। तो वैसे ही नॉमिनेशन किया जाता है। अब 2021 में जो अच्छे अच्छे काम किए होंगे उनका नॉमिनेशन किया जाएगा। क्या नॉमिनेशन किया जाएगा, उनका नामकरण किया जाएगा। और उस नामकरण को घोषित कब किया जाता है, यह जान लीजिए। तो नॉमिनेशन को घोषित कब किया जाता है, नॉमिनेशन को घोषित कब किया जाता है, तो गणतंत्रता दिवस पर 26 जनवरी को यह घोषित किया जाता है। और कहाँ पर, राजपथ पर। कहाँ पर, राजपथ पर। अब आप जानते होंगे जो 26 जनवरी हम मनाते हैं वह राजपथ पर मनाते हैं, और 15 अगस्त हम लाल किले पर मनाते हैं, इतना जानते हैं। तो 26 जनवरी को राजपथ पर घोषित किया जाता है कि हाँ भाई इस साल मरणोपरांत विपिन रावत जी को पद्म विभूषण दिया जाएगा, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण दिया जाएगा। इस प्रकार से भाषण दिया जाता है, पूरा बताया जाता है हाँ इनको दिया जाएगा। तो नॉमिनेशन हो गया 26 जनवरी को राजपथ पर। कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं। देखिए नॉमिनेशन यहाँ पर हो गया, इसके बाद राष्ट्रपति कब देंगे, अपने जब उनका डेट क्लियर किया जाएगा तो राष्ट्रपति भवन में देंगे। कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में ये अपना देते हैं भाई है। अब देखिए याद कीजिए, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई। अब देखिए पद्म पुरस्कार के बारे में बातें। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, आप जानते होंगे 3 प्रकार का। कौन कौन सा, नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है पद्म विभूषण। क्या, पद्म विभूषण। अभी हम आपको इसको डिफाइन करते हैं बहुत ही मस्त तरीके से। सेकंड है पद्म भूषण। क्या, पद्म भूषण। आप फिगर भी देख रहे होंगे किस प्रकार से हैं, तीनों अलग अलग हैं। बीच में ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर फूल मतलब फूल के टाइप में बने होंगे, और यहाँ पर लिखा होगा पद्म, और यहाँ पर लिखा होगा विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, इस प्रकार से बने होंगे आपके। तो पद्म, तीसरा है पद्मश्री। क्या, पद्मश्री। तो 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा नागरिकता का पुरस्कार कौन सा है, तो आपको बताना है भारत रत्न है। और दूसरे के नंबर पर भारत में नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। क्या, पद्म विभूषण। और तीसरे के नंबर पर नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत में, तो आपका पद्म भूषण है। और चौथे नंबर पर भारत में नागरिकता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, पद्मश्री है। क्या, पद्मश्री। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। नंबर 1 पर भारत रत्न, सेकंड नंबर पर पद्म विभूषण, पद्मश्री चौथे नंबर पर। तो देखिए आप किसी भी क्षेत्र में जो इतने क्षेत्र लिखे गए, इसमें यदि आप कोई भी विशिष्ट कार्य करेंगे, बहुत ही उच्च काम करेंगे, तो आपको दिया जाएगा पद्म पुरस्कार। आपको पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार में आपको तीनों में से कुछ भी दिया जा सकता है। तो चाहे जो मतलब इच्छा हो, बहुत ही बड़े आपने अच्छा काम कर दिया तो पद्म भूषण, विशिष्ट से विशिष्ट, और भी अच्छा काम कर दिया तो भूषण, और थोड़ा उससे लो रहा तो आपको पद्मश्री दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं, देखिए अभी एक चीज़ और मतलब यहाँ पर गहन अध्ययन कर लेते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्म पुरस्कार से। आपसे पूछेगा पद्म पुरस्कार जब से देना स्टार्ट हुआ है अभी तक कितने मतलब बार दिया गया, लेकिन कितने सालों में अभी नहीं दिया गया है, तो 4 साल नहीं दिया गया था। का पद्म पुरस्कार जो है 4 साल नहीं दिया गया था, और प्रत्येक साल दिया जा रहा है। और कब कब नहीं दिया गया था, डेट आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1978, 1979, 1993 और 1997। भाई साहब यह 4 जो साल थे ना, इसमें पद्म पुरस्कार जो है वह बटा ही नहीं भाई साहब। क्या, बटा ही नहीं। और जितने भी प्रत्येक साल आए, जितने भी 1954 से लेकर 2022 तक आए, 2022 में भी बटा है, तो बटा है भाई साहब। लेकिन यही 4 साल थे ना, उसमें नहीं बटा था। अब क्यों नहीं बटा था, आपके मन में खटक रहा होगा। तो 1977 में भाई साहब, 1977 में इंदिरा गांधी उससे प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ अमेठी की अपनी सीट बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी भाई भारत में। वो क्या आपातकाल लगा दी, इंदिरा गांधी जी आपातकाल लगा दी थी, तो उसके कारण 1978 में नहीं बच पाया, सिर्फ अमेठी की सीट के लिए भाई साहब माने पड़े। मतलब जीत नहीं पाई थी, सोच रही थी कि फिर अगला जो हम चुनाव है उसमें जीतेंगे, हम ही प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, उसी समय आई एक नई पार्टी, जनता पार्टी। क्या, उसके बाद आई जनता पार्टी, जब अगला चुनाव हुआ जनता पार्टी है। फिर उसके बाद इसमें क्या बने, मोरारजी देसाई दूसरी पार्टी के
प्रधानमंत्री बन गए। ये अपनी सीट भी हार गए, जो अमेठी की सीट बचाने के लिए इन्होंने भारत में इमरजेंसी लागू की थी। भाई साहब इतनी त्रासदी हो गई थी भारत में, आप सोच नहीं सकते। तो जनता इनसे नाखुश, इंदिरा गांधी से नाखुश, तो इनको हरा दी गई। मतलब ये अपनी सीट भी हार गई अमेठी की। और उस समय जनता पार्टी एक नई मतलब उभरती हुई थी, जो इस समय बीजेपी है, उसका पहले नाम क्या था, जनता पार्टी। 1980 में फिर इसका नाम चेंज हुआ था, तो मोरारजी देसाई पीएम बने भाई साहब। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। फिर देखिए 1993 में, यहाँ पर देखिए 1993 में क्या हुआ, तो भाई साहब पूरे विश्व में मंदी थी। क्या पूरे विश्व में मंदी थी, तो भारत में भी मंदी आ गई। तो उस समय थे हमारे पीएम नरसिम्हा राव थे। कौन? पीएम नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी थे। इन्होंने भारत को बचा लिया भाई साहब। क्या भारत को, जिस प्रकार से आज श्रीलंका की स्थिति है ना, वैसे पुराने समय में 1992 में 1991 में भारत की स्थिति हो जाती। लेकिन कौन बताया? नरसिम्हा राव जी बचा लिए, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने भारत को बचा लिया भाई साहब। समझते हैं आप? तो कुछ मंदी के कारण, कुछ इमरजेंसी के कारण, कहीं युद्ध हो रहे थे, कुछ हो रहे थे, तो इसके कारण इन 4 सालों में नहीं बटे थे। कारण समझ में आया कि नहीं? तो पद्म पुरस्कार। अब देखिए यहाँ तक हमने इतिहास के बारे में बात कर लिया। पद्म पुरस्कार नागरिकता के सबसे सेकंड नंबर का पुरस्कार है। 1954 में देना स्टार्ट हुआ था। कौन देते हैं? राष्ट्रपति जी देते हैं, राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहाँ? राजसेना की पहाड़ी पर है। नॉमिनेशन कब होता है, मतलब घोषणा कब होती है, हम इतने इतने लोगों को देंगे? 26 जनवरी को अर्थात गणतंत्रता दिवस पर यह घोषणा होती है। कब? गणतंत्रता दिवस पर घोषणा होती है राजपथ पर। और कितने प्रकार के हैं आपके पद्म पुरस्कार? एक पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। सबसे नंबर 1 पर नागरिकता का पुरस्कार भारत रत्न है। कब से दिया जाने लगा? तो 2 जनवरी 2 जनवरी 1954 से देना स्टार्ट हुआ। 1954 से पद्म पुरस्कार भी देना स्टार्ट हुआ। राष्ट्रपति जी देते हैं। अभी तक 48 लोग भारत रत्न पा चुके हैं। और भारत रत्न में यह मतलब है कि हर साल बट भी सकता है, नहीं भी बट सकता है। तो यहाँ तक हमें आसान चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम 2022 का डाटा लेंगे। पद्म पुरस्कार समाप्त हो गया। समझते हैं कि नहीं? कितना आसान है, बस थोड़े से ही शब्दों का प्रयोग करा गया है। देखिए पद्म पुरस्कार 2022 का हम डाटा बताते हैं। क्या 2022 का? पद्म पुरस्कार 2022 में पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? तो 17 लोगों को 2022 में पद्म भूषण दिया गया है। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। अब सबको मिलाएंगे तो जोड़ लीजिए, 7 7 14 14 मतलब 128 लोगों को 2022 में पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार। जिसमें से पद्म विभूषण 4 लोगों को, किनको किनको? बिपिन रावत मरणोपरांत, प्रभा आत्रे, कल्याण सिंह मरणोपरांत, मतलब ये इन शहीद होने के बाद भी इनको यह दिया जा सकता है। फिर उसके बाद एक और है राधे श्याम खेमका। क्या? राधे श्याम खेमका। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। अभी हम याद कराते हैं, क्योंकि देखिए इनका सभी का याद करना है, इनका भी सभी का याद करना है, लेकिन जो 107 है ना, सभी का नहीं याद करना, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करा देते हैं। तो यहाँ तक हमें आशा है चीजें आप समझ गए होंगे। पद्म पुरस्कार हमें आशा है समाप्त हो गया होगा। देखिए विशिष्ट कार्यों के लिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे साहित्य में, चाहे फिल्म में, चाहे कृषि में, चाहे विज्ञान में, चाहे कला में, चाहे साहित्य में, जिस भी क्षेत्र में आप विशिष्ट उत्कृष्ट कार्य करते हैं, यदि उससे देश का नाम होता है, आपका नाम होता है, तब आपको पद्म पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाएगा 26 जनवरी को राष्ट्रपति मतलब राजपथ पर। तो समझ रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें से चूज किया जाएगा आपको कौन सा देना है, पद्म विभूषण देना है, पद्म भूषण देना है, पद्मश्री देना है। तो याद रखिए नंबर 1 पर नागरिकता का पुरस्कार भारत रत्न है। सेकंड नंबर पर पूछे तो पद्म विभूषण बताइएगा, ये नहीं कि पद्म पुरस्कार बता दें। क्या पद्म पुरस्कार नहीं बताना है, पद्म विभूषण बताना है। उसके बाद पद्म भूषण है, उसके बाद पद्मश्री है। तो 1 2 3 4 ये क्रम आप याद किए रहिए। भारत रत्न को भी जल्दी ही समाप्त करेंगे, जितने लोगों ने पाया है अभी तक उनको भी समाप्त करेंगे। अब चलिए हम पहले पद्म विभूषण जो पाए हैं 4 लोग उनको याद करते हैं, पद्म भूषण जो पाए हैं उनको याद करते हैं, पद्मश्री जो पाए हैं उनको याद करते हैं। तो पहले यहाँ तक नोट करो यार, बहुत मेहनत लगती है भाई साहब, चलो नोट करो। अब बात करते हैं हम नागरिकता का दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, पद्म विभूषण के बारे में। 2022 में 4 लोगों ने पाया। कौन कौन से लोगों ने पाया उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हैं, लिख लीजिएगा, हमारे पहले CDS चीफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत जी पाए हैं। क्या? विपिन रावत। पिछले वर्ष ही इनका मतलब ये शहीद हो गए हैं। विपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में केरल जा रहे थे, तो बिपिन रावत जी पाए हैं मरणोपरांत। क्या? क्योंकि ये शहीद होने के बाद ही इनको दिया गया है, तो मरणोपरांत है। तो मरणोपरांत पद्म विभूषण जी कौन पाए हैं? CDS विपिन रावत जी। फिर उसके बाद पाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह। क्या? कल्याण सिंह भी बहुत अच्छे आदमी थे। कल्याण सिंह को भी मिल चुका है इस वर्ष 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार, यह भी मरणोपरांत है। क्या? मरणोपरांत। फिर उसके बाद एक प्रभा आत्रे हैं। क्या? प्रभा आत्रे को मिला है आपका पद्म विभूषण। फिर उसके बाद है राधे श्याम खेमका। क्या? राधे श्याम खेमका
इनको मिला है पद्म विभूषण। ये 4 लोग हैं जिनको 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। सीडीएस विपिन रावत जी को मिला है, कल्याण सिंह को मिला है, प्रभा अत्रे को मिला है, राधेश्याम खेमका जी को मिला है। 4 नाम तो आसानी से याद हो सकते हैं क्योंकि ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पद्म विभूषण पूछेगा, पद्म भूषण पूछेगा, पद्मश्री से कम ही आशा है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वही पूछेगा। तो चलिए, पद्म विभूषण तो याद हो, 4 लोगों को मिला है, इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको इन लोगों को पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इनको नोट कर लीजिए। अब पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं। क्या पद्म भूषण के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो जवानों, आगे बढ़ते हैं। हम आपको पद्म विभूषण के बारे में बता दिए, 4 लोग पाए। अब पद्म भूषण के बारे में बताते हैं, 17 लोग पाए हैं। हमने सभी का नाम लिख दिया है, सिर्फ अब आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए, पहला पाया है गुलाम नबी आज़ाद। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता है भाई साहब। क्या कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, महान नेताओं में से एक है गुलाम नबी आज़ाद। ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, इसमें रिटायर हो गए हैं। ये एक समाज सेवी भी हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद को समाज सेवा के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। अब इसके बाद है बुद्धदेव भट्टाचार्य। क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके लिए इनको दिया गया है। फिर गुरमीत बाबा, ये पंजाबी गायक हैं और इनको मतलब इनका देहावसान झड़ती है, शहीद हो गए हैं, मतलब देहावसान इनका हो चुका है। उसके बाद इनको दिया गया है गुरमीत बाबा को। और वर्तमान समय में कुछ ही दिन पहले मतलब एक सिद्धू मूसेवाला थे, पंजाबी गायक, उनकी भी हत्या कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई नामक कोई गैंगस्टर है भाई उनके द्वारा, तो यह भी याद रखिएगा। और विक्टर बनर्जी, चौथे नंबर पर विक्टर बनर्जी हैं। अब बनर्जी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बंगाल का ही आदमी है भाई, सॉरी बंगाल के ही होंगे ये, तो बंगाल के हैं और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। विक्टर बनर्जी जी को पद्म भूषण दिया गया है। स्वामी सच्चिदानंद, क्या स्वामी सच्चिदानंद, इनको साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वामी सच्चिदानंद को। वशिष्ठ त्रिपाठी जी को भी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भाई साहब गूगल के सीईओ, क्रोम को इन्होंने बनाया है। और जो आप ट्रांसलेट देते हैं गूगल ट्रांसलेट, भाई साहब इन्होंने बनाया है। और कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह नागरिकता किसकी लिए हुए हैं, अमेरिका की नागरिकता लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि गूगल भाई वहाँ का है। यदि वहाँ की किसी भी कंपनी को आपको मतलब इतने बड़े पद पर आना है तो वहाँ का नागरिक होना जरूरी है, लेकिन यह भारतीय मूल के थे, अब कहाँ का मतलब रह रहे हैं, तो अमेरिका में रह रहे हैं। सत्या नडेला, यह अभी भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, यह भी भारतीय मूल के हैं भाई साहब, लेकिन इस समय यह दूसरे की नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता लिए हुए हैं। राजीव महर्षि, समाज सेवा, क्या समाज सेवा। अब आप सोचिए, इतने बड़े बड़े इंजीनियर, इतने बड़े बड़े जो हमारे महान इंजीनियर है, वो जाकर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। क्या है भाई साहब, वहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है और अच्छी सर्विस भी है। तो भाई साहब गूगल का सीईओ होना बहुत बड़ी बात होती है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ होना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ एक कंपनी का सीईओ बनना, लोग पागल हो जाते हैं बनने के लिए, भाई साहब गूगल के सीईओ हैं। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी पदवी है, जिस पर आपकी पूरा इंटरनेट टिका हुआ, मतलब पूरी ज़िंदगी आपकी टिकी हुई है इंटरनेट पर, वही भाई साहब इसके सीईओ हैं। तो राजीव महर्षि समाज सेवा के लिए इनको दिया गया है। राशिद खान, अब राशिद खान आप मतलब सोच लीजिएगा कि जो अफगानिस्तान का जो राशिद खान एक क्रिकेटर है, बहुत ही महान प्लेयर है, उसके राशिद खान भारतीय हैं ये, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। फिर देवेंद्र झाझरिया, क्या देवेंद्र झाझरिया को पैरा ओलंपिक में, देवेंद्र झाझरिया जी क्या फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं, जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा जी फेंकते हैं ओलंपिक में, उसी प्रकार से देवेंद्र झाझरिया जी पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक किन के लिए होता है, जो हमारे भाई विकलांग होते हैं उनके लिए होता है, जो मतलब थोड़ा अपंग होते हैं या विकलांग होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है, जो हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते हैं उनके लिए ओलंपिक होता है। तो भाला फेंक में इनको मिला है, देवेंद्र झाझरिया को आपका पद्म भूषण दिया गया है भारत की तरफ से। अब आगे बात करते हैं नटराजन चंद्रशेखर, इनके उद्योग के क्षेत्र में आपका दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार। अब कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, इनको भारत बायोटेक हैं, मतलब भारत बायोटेक में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। फिर उसके बाद है मधुर जाफरी, क्या मधुर जाफरी जी को फिल्म के क्षेत्र में, क्या फिल्म के क्षेत्र में, क्योंकि अभिनेत्री है तो इनको फिल्म के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक, इन्होंने शायद कोविशील्ड या कोवैक्सीन का इन्होंने ही निर्माण किया था, मैं मतलब पूरा कंफर्म नहीं है कौन सा मतलब जो वैक्सीन थी इन्होंने निर्माण किया था, कोविशील्ड था कि कोवैक्सीन था, तो इसी में से चाहे एक है। तो साइरस पूनावाला जो है, इन्हीं की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, इसी ने वैक्सीन का निर्माण किया था। तो इनको इस बड़े से काम के लिए, इस कोरोना महामारी में वैक्सीन बनाने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। फिर प्रतिभा रे हैं, यह साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया है पद्म भूषण। और संजय राजा राम को विज्ञान के क्षेत्र में, और मरणोपरांत है, क्या मरणोपरांत, तो
तो 17 लोग हो गए। पद्म विभूषण कितने लोग? 4 लोग, और पद्म भूषण 17 लोग हो गए। तो इनको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं पद्मश्री के बारे में, बात कर लेते हैं 2022 का डाटा बात कर रहे हैं भाई साहब, 2022 का, ये मत सोच लिया 2021 का डाटा। 2021 में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं 2022 में उनका नाम लिया जा रहा है। जो 2022 में अच्छे अच्छे काम करेगा उनका 2023 में नाम लिया जाएगा। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। जवानों आगे बात करते हैं पद्मश्री के बारे में, बात करते हैं पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 107 लोगों को दिया गया है 2022 में। अब देखिए बात करते हैं हम, इसमें इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो पूछा जा सकता है। 107 को 107 थोड़ी नहीं याद हो पाएगा। अरे यार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, तो समझते ही हैं आप। अब देखिए सुमित अंतिल को दिया गया है, यह पैरा ओलंपिक, हम आपको पैरा ओलंपिक बता दिए, जो भाई अपने मतलब विकलांग होते हैं उनको मतलब उनके लिए खेल बनाया गया है। एक ओलंपिक है, एक पैरा ओलंपिक है आपका। तो पैरा ओलंपिक ये भाला फेंकते हैं भाई, जिस प्रकार नीरज चोपड़ा जी फेंकते हैं तो उसी प्रकार से यह भी फेंकते हैं। तो सुमित अंतिल जो पद्मश्री इनको दिया गया। अब कौन थे? झाझरिया थे, कौन? एक देवेंद्र झाझरिया थे, उनको पद्म भूषण दिया गया है और भाला फेंक के लिए, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रमोद भगत को भी दिया गया है। प्रमोद भगत भी पैरा ओलंपिक से हैं, या बैडमिंटन खेलते हैं, क्या बैडमिंटन। फिर उसके बाद नीरज चोपड़ा को दिया गया, किसको? नीरज चोपड़ा को, या ओलंपिक से मतलब ओलंपिक में है, तो ओलंपिक भी क्या, ये सभी खेल है और खेल से रिलेटेड इनको पुरस्कार दिया जाए। भाला फेंक है तो भाला फेंकते हैं, यह भी जेवलिन थ्रोवर हैं। फिर शंकर नारायण मेनन चटियाल को मार्शल आर्ट के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। वंदना कटारिया कौन? हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं आपकी वंदना कटारिया जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अवनी लेखरा जी शूटिंग से रिलेटेड है, पैरा ओलंपिक में यह खेलती हैं और क्या निशानेबाजी से यह संबंधित है, तो इनको खेल के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ब्रह्मानंद खांकनलकर जी को फुटबॉल मतलब ये भारतीय फुटबॉल के कप्तान यही है, ब्रह्मानंदन खांकलकर जी को मतलब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। सोनू निगम, क्या? सोनू निगम गायक है, भारत के बहुत ही फेमस गायक है सोनू निगम, हमारे बहुत ही मतलब प्रिय गायक कोई हैं तो एक है सोनू निगम जी, और एक है आपके जो ये हैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं यार, उनका नाम में नहीं याद आ रहा है, एक वो हैं। और सोनू निगम जी का जो बॉर्डर आप मूवी देखे होंगे उसमें जो आती है संदेश से आते हैं जो गाना है, ये इन्हीं जी मतलब सोनू निगम जी का है। तो ये गायक हैं, 2022 में इनको गायक के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिर नजमा अख्तर हैं, कौन? नजमा अख्तर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिर प्रहलाद राय अग्रवाल, इनको व्यापार से रिलेटेड, देखिए कृषि से आ गया, व्यापार से रिलेटेड इनको आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो 107 लोगों को थोड़ी ना याद करना है यार, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करना है। अब देखिए जो चर्चित नाम है, जैसे नीरज चोपड़ा चर्चित नाम है, आपके सोनू निगम चर्चित नाम है, फिर उसके बाद ब्रह्मानंदन खांकलर मतलब हैं ये चर्चित नाम है। फिर उसके बाद वंदना कटारिया है क्योंकि हॉकी टीम से मतलब संबंधित है। फिर उसके बाद पैरा ओलंपिक से संबंधित आपके सुमित अंतिल है। तो जो मतलब चर्चित नाम होते हैं उन्हीं को याद किया जाता है क्योंकि उन्हीं को आने की संभावना 100% रहती है, 99% रहती है। अब देखिए इसमें क्या है, 128 पुरस्कार 2022 में दिए गए, क्या इतने 2022 में। अब उसमें से 34 जो पुरस्कार हैं पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार में चाहे जो भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उसमें से 34 पुरस्कार महिलाओं को दिए गए। 10 व्यक्तियों जो मरणोपरांत अर्थात जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका देहावसान हो चुका है, उनको दिया गया। जैसे हम आपको बताए थे कल्याण सिंह को, फिर उसके बाद हम आपको बताए थे विपिन रावत जी को, तो ऐसे बताए थे कई नाम हमने। तो 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिए गए, 10 विदेशियों को दिए गए। जैसे विदेशी अब कौन रह गए भाई साहब, तो आपके सत्या नडेला हो गए और आपके सुंदर पिचाई हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन नागरिकता किसकी पा गए? अमेरिका की। तो 10 विदेशियों को दिया गया है, 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत और 34 महिलाओं को दिया गया है। तो इस प्रकार से द इंड होता है किसका? द इंड होता है पद्म पुरस्कार का, द इंड होता है। तो पहला लेक्चर हमारा अच्छे तरीके से सफल होता दिखाई दे रहा है, हमें आशा है समझ भी आया होगा और हमारा ये लेक्चर आपके लिए सफलतापूर्वक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो अब हम बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में भारत रत्न के बारे में बात करेंगे। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो जो पुरस्कार की सीरीज में हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा वह रहेगा हमारा भारत रत्न पर, क्या भारत रत्न पर। उसके बाद साहित्य अकादमी, फिर जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं और हमारे चैनल पर जो मंथ्स के दिवस होते हैं, महीनों के दिवस, जैसे 4 जनवरी, 20 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो यह सभी चीज़ें जितने भी मतलब इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं हमने पूरी सीरीज़ बना दी है। 12 के 12 महीनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बता
दिया है भाई साहब, एकदम डिटेल देते हुए आपके एकदम ने हमने जहन में उतार दिया है उस चीज़ को। तो वीडियो को देखिए जाकर, हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चेक जरूर कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई साहब, झुर्रे नंबर देकर चले जाते हैं और यह भी झुर्रे नंबर आपको देगा। तो समझते ही हैं आप, भावनाएं हमारी और आप अपनी समझिए भाई साहब, समझते ही हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मज़े से रहिए, बाय बाय।